आप देख सकते हैं कि लोकल लोगों ने उसी किश्ती को पानी में उतारने का फैसला किया है जो हादसे का शिकार हुई थी। शामिर मुसब, आपको कैसे पता चला, कब पता चला, आपको किसने बताया कि आपके अपने बेटे भी इसी हादसे का शिकार हो चुके हैं? लोगों में काफ़ी मैंने गुस्सा पाया है और इस हवाले से कि ये जो लोकल लोग हैं जो लाशें निकालते हैं ये तो कामयाब हो रहे हैं, जो सरकारी टीमें हैं वो नाकामी से दोचार हैं। बेचारे ने दूसरी शादी की थी बच्चों के लिए, तो उसको अल्लाह ताला ने बच्चे तो दे दिए लेकिन बहुत जल्द उससे वापस ले लिए। ये जो इस वक्त हमें इमदादी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, लाशों की तलाश जारी है, इस काम से आप मुतमईन हैं? अभी तक नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ कोहाट में और मेरे अक़ब में आप तांडा डैम को देख सकते हैं। ये वो डैम है कि जिसमें दीनी मदरसे के तलबा का हादसा हुआ और इस किश्ती में बताया गया कि जी 25 से 30 अफराद सवार थे। कितने इस हादसे में तलबा जो हैं दीनी मदरसे के वो जाँ बहक हुए और कितनों की मज़ीद तलाश जारी है, ये हम जानेंगे इस पानी के उस पार, क्योंकि इस पानी के उस पार अगर आपको थोड़ा बहुत नज़र भी आ सकता है तो सारी इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो उस तरफ जारी हैं और जो लाशें अभी तक निकाली नहीं जा सकीं उनको निकालने की कोशिश हो रही है। मेरे इस तरफ आप देखें, ये वो बंद है डैम का और यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद भी जमा है और लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद हमें उस तरफ भी नज़र आ रही है। तो उस तरफ हम जानेंगे कि इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल क्या है। इमदादी वहाँ पे जो रज़ाकार हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे, हमारे साथ रहिए। जी, मौजूद हूँ एक ऐसे बदकिस्मत बाप के हमरा कि जिनके अपने 2 बेटे अभी तक रिकवर नहीं किए जा सके इस डैम के पानी से और इनके 2 कज़न्स भी और 4 भतीजे भी अभी तक रिकवर नहीं किए जा सके। शाह महमूद इनका नाम है और समाजी कारकुन भी हैं और इनके हवाले से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि ये ख़ुद यहाँ पर जब हादसा होता है तो इस किस्म के हादसे में ये बढ़ चढ़ कर फिर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और लाशें रिकवर करते हैं। इनसे जानेंगे कि इनको कैसे पता चला कि इनके अपने लख्त जिगर भी इसी हादसे का शिकार हुए हैं। शामिर मुसब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या हुए। ये हम उधर एक मदरसे की इफ्तिताह थी, हम उधर गए थे कागज़ई में तो मुझे फ़ोन आई कि डैम में किश्ती डूब गई है। तो मैं फ़ौरन वहीं से निकल गया। तो इधर पहुंचे तो कुछ ऐसे बच्चे थे कि वो ज़मीन के ऊपर ऐसे तड़प रहे थे ना, पानी के ऊपर सॉरी। तो हमने छलांग लगाई तो मेरा एक दोस्त था वो ट्यूब में बैठ गया। तो फिर पानी बहुत ज़्यादा ठंड थी और ऊपर से बादल भी थी। तो फिर हमने एक किश्ती ऐसी पुरानी पड़ी हुई थी, हमने ट्राई किया कि इसको अंदर ले जाते हैं, लेकिन बस उसमें चाबू वगैरह नहीं थे। तो हमने एक लकड़ी का पट्टी का सहारा, एक लकड़ी था उधर, उसका सहारे की वजह तो हमने कुछ बंदे को रिकवर कर लिए। तकरीबन उसमें 13-14 तकरीबन इस तरह बच्चे थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है, इनकी खुशकिस्मती है कि कुछ बंदे इसमें बच गए हैं, ज़िंदा हमने निकाले हैं। और बस आप अभी हमारे ऐसे दोस्त हैं, उनके भी बच्चे हैं और मेरे अपने भी हैं। शामिर मुसब, आपको कैसे पता चला, कब पता चला, आपको किसने बताया कि आपके अपने बेटे भी इसी हादसे का शिकार हो चुके हैं? असल में इधर जिधर भी कोहाट में जिधर भी वाक़या होता है मुझे लोग कॉल करते हैं, हर किसी के साथ नंबर होता है मेरा, और जैसे भी इमरजेंसी होती है मुझे कॉल करते हैं। तो ये फ़ौरन मुझे कॉल आई तो मैंने वहाँ मौलवी साहब से कहा कि मैं जा रहा हूँ,
उसने कहा नहीं वेट करो, मैंने कहा नहीं किश्ती डूबी है। तो फिर मुझे पता नहीं था, असर के बाद मुझे, क्योंकि मैं तो पानी के अंदर था, बच्चों को निकालना, तो कुछ बच्चे मैंने निकाले थे, फिर साइड पे लेके जाते, फिर आता तो आधा घंटा लग जाता, क्योंकि वो पट्टी के सहारे से हम जाते थे। तो फिर इस दरमियान मुझे SHO साहब से उसने मुझे लिस्ट दिया कि इसमें कितने बच्चे अभी मिस है। तो जब हमने देखा तो उसमें मेरा नाम भी था, मेरे 2 बच्चे थे, मेरे भाइयों के भतीजे थे, फिर 1 साल आता सब। आपके जो बरखुरदार थे उनकी उम्रें कितनी हैं? मेरा छोटा बच्चा 4.5 साल का है, बड़ा 8 साल का है, और भतीजे भी 4-4 साल के, इस तरह थे। और ये इस मदरसे में हिफ्स कर रहे थे? हाँ बिल्कुल है, नजरा कर रहा था। तो जब आप जैसे ही पहुंचे तो आपने फ़ौरन किश्ती रवाना की, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। आपको ये इतला तो आई थी ना कि किसी मदरसे के बच्चे हैं? नहीं, पहले पता नहीं था, जब इधर पहुंचा तो पता चला कि मदरसे के बच्चे और भाई तो मेरा उस बड़ा भाई वक्त फ़ौरन आपका ख्याल उस तरफ नहीं गया कि आपके बच्चे हो सकते हैं, उसी मदरसे के बच्चे हो सकते हैं? नहीं, बस ये जिधर भी होता है, अभी जिधर भी वाक़या होता है, मैं तो बस अपने बच्चों की तरह जाता हूँ। ये मेरा कभी सोच नहीं आया कि किसी का बच्चे, मेरे सब बच्चे हैं। अभी भी मैं, खुदा की कसम, मैं ये, मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत वो क्या है, ज़ियारतें मेहनतें की थी, और अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया था, वो ले लिया। तो बस ज़्यादा दर्द मुझे उसी का है। बहुत अरसे बाद उसके बच्चे हुए। अभी तांदा गाँव है, उसमें बेचारे ने दूसरी शादी की थी बच्चों के लिए, तो उसको अल्लाह ताला ने बच्चे तो दे दिए, लेकिन बहुत जल्द उससे वापस ले लिए, फिर 3 बच्चे उसके भी, यानी दूसरी शादी से, इस तरह। अच्छा, और ये आप जब इस तरह जाते हैं, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, तो आप पानी के अंदर भी जाते हैं? इस दफ़ा तो नहीं गए थे, पहले हम जाते, जब गर्मियाँ होती हैं फिर तो अंदर जाते हैं। हमारे जितने इलाके के बहुत ट्रेनिंग बच्चे हैं हमारे साथ, हमारी टीम है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तेज़ भी हैं, निकाल लेते हैं। इससे पहले मैंने PF का भी एक निकाला था, फोर्स का, वो भी पिकनिक के लिए आया था, डूबा था। फिर ईद के दिनों पे हमने निकाले थे, यानी तकरीबन 15 के करीब तो हमने रिकवर किए पहले भी। हर दफ़ा ये ड्राइवर कभी आया नहीं है, ना है कोहाट में। हमारा कोहाट का ज़िला इतना बदकिस्मत ज़िला है कि कोई सहूलत इधर नहीं है किसी महकमे के साथ। ड्राइवर भी, अभी जब हमारा मरीज़ सीरियस होता है तो हमें पेशावर रेफ़र करता है, जब हमारा बंदा डूब होता है तो हमें पेशावर से बंदे लाना पड़ता है। इधर कोई ऐसी टीमें नहीं है, कोई टीम नहीं है, और हिफाजती इकदामात भी कोई नहीं। और अब जब आप खुद पानी में उतरते हैं तो क्या ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारी सांस अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 मिनट, हम इस तरह 1 मिनट तो आराम से हम करते हैं, 1.5 मिनट तक। फिर हम चेक करते हैं, क्योंकि इतना गहरा नहीं है, अभी भी 15 फुट का है। तो फिर हम जब नीचे ज़्यादा जाते हैं ना, तो फिर पाँव लगाते हैं, पाँव के ज़रिए से हम देखते हैं कि इस तरह। लेकिन ये ड्राइवर जो कल से लगी हुई है ना, तो अभी जब निकलेंगे ना तो आप इनके वो जो क्या है, नहीं, ये यूनिफॉर्म इनका अभी भी फाड़ा हुआ है, और जूते इनके देखिए ये फाड़ी हुई हैं। आखिर मुझे अफसोस चीज़ का नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं, मैं तो कौम के बच्चों का फिक्र करता हूँ कि ये आखिर ये हमारे क्यों इस तरह कर रहे हैं, ये जालिम, ये जो बने हुए हैं, जो, और ये जो हमारे नुमाइंदे और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बताइए कि इस पानी के हवाले से थोड़ा सा बताइए, अंदर इसमें क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि डेड बॉडी तो पानी की सतह के ऊपर आ जाती है। ये है, ये जो है इस पे सारी मिट्टी है, बिल्कुल ग्राउंड जैसा है, इसमें कोई पत्थर नहीं है, कोई कड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं अंदर है, कोई शाखें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर तक कुछ नहीं है, तकरीबन इससे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर आगे फिर शाखें हैं, लेकिन उधर पानी नहीं है। तो ये इस पानी का जो कवर इलाका है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा जगह है। और पानी, ये तांदा डैम का जो पानी है, ये डेड बॉडी को 48 से 70 घंटे ऊपर ले आते हैं। 48 घंटों के बाद ऊपर ले आते हैं। और जब तय में होता है तो मैंने जितने बॉडी रिकवर किए, जो भी यानी बड़े इंसान की बॉडी हमने कवर किया, तो वो भी अपनी जगह पे होती है। ये थोड़ा सा ये 2-3 गज के आगे पीछे होते हैं, उसी जगह पे होते हैं। तो अभी ये है इधर, बस मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये ड्राइवर जो है
कैसे अच्छा, जब लोकल लोग इस काम के माहिर हैं तो लोकल लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? हमने कोशिश की, हमारे साथ औजार नहीं है क्योंकि किश्ती मैं कल रात आया था क्योंकि ये बच्चे जब हमने रिकवर किए तो फिर मैं रात खुद आ गया, तो अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। बैटरियों के साथ मेरे कुछ दोस्त है, हमारा एक चेयरमैन साहब है, उसने भी एक किश्ती में लगाई, लेकिन किश्ती बहुत पुरानी है, यहाँ पे किसी और किश्ती है नहीं, इदारे का भी नहीं है। तो हमने ऑपरेशन शुरू किया लेकिन हम फिर भी हमने रिकवर नहीं की क्योंकि अंधेरा था। यहाँ पे जब किश्तियों में लोग सवार होते हैं या सयाह सैर सियाहत के लिए आते हैं तो वो हिफाजती जैकेट का इस्तेमाल करते हैं? होता नहीं है इनके साथ, किसी के साथ बहुत कम है, या अगर किसी किश्ती में होता है ना तो वो भी तकरीबन 5 या 6 या 7 इस तरह होता है। नहीं रखते। वो किश्ती जो डूबी थी वो कहाँ पे? वो इधर डूबी थी सेंटर। नहीं, वो किश्ती कहाँ है? वो अभी निकाल दिया कल। ये आप हमें थोड़ा सा दिखा सकते हैं वो किश्ती? ये ज़रा अगर हम देख सकें और हमारा कैमरा भी अगर आपको वो किश्ती दिखा सके कि जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों को सवार किया हुआ था, ये वो किश्ती है? हाँ, ये किश्ती है असल में। किश्ती इसमें आ सकते हैं बच्चे, क्योंकि वो 4 साल के बच्चे, इसमें 30 40 या 35 बच्चे आराम से आ सकते हैं, बैठाने की कोई मुश्किल नहीं है। इस चीज़ का भी मुश्किल नहीं है, लेकिन लाइफ जैकेट इसकी बहुत ज़रूरी है। ये तो ये अगर हम ये आपसे जानना चाहें, चूँकि आप लोकल भी हैं, इस चीज़ के माहिर भी हैं, तो क्या इस किश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा था या ज़रूरत से ज़्यादा इसमें वज़न था, गुंजाइश से ज़्यादा? नहीं, ये बच्चे इस तरह थे कि छोटे बच्चे थे, तो जब ये इस पे बैठे हुए थे ना तो वो अंदर उसने थोड़ा सा वो हिचको लेके आए? हाँ, तो फिर ये बच्चे इस साइड वाले बच्चे इस साइड पे आ गए, तो इसका तवाज़ुन बिल्कुल पानी के नीचे गया, तो इसमें पानी चले गए। तो जब वो जो किश्ती चलाने वाला बंदा था वो इधर थोड़ा सा आ गया, फिर बच्चों को मामा मामा कह कर फिर उनके पीछे गए, तो वो सारे उस पर चपट गए और वो डूब गए। वो जितने सैर के लिए बच्चे आए थे वो सारे के सारे एक ही किश्ती में सवार थे? नहीं, एक पैरा इसने किया, इसको हम जजीरा बोलते हैं। अच्छा। ये जो जगह है ये पानी के सारे ये सेंटर पे होता है, फिर अभी तो पानी कम है। ये लोग अक्सर हम किश्तियों में इधर आते हैं, प्रोग्राम वगैरह करते हैं, हमने भी बहुत किए इसमें। तो फिर एक पैरा इसने किया था, दूसरा जब ला रहा था, बड़े बच्चे लाए थे तकरीबन 20 तक और सामान वगैरह, तो फिर छोटे बच्चे रह गए थे, वो लाए। अच्छा, और इस इलाके में यहाँ पे इस पानी में कितनी ऐसी किश्तियाँ चलती हैं? नहीं चलती है, दो तीन इस तरह होती है। अभी बंद पहले थी इधर, मेरे ख्याल में वो ठेका हुआ था, क्या 9 डे ने दिया था मेरे ख्याल में, आर्मी का जगह था किसका। ये जो इस वक्त हमें इमदादी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं, लाशों की तलाश जारी है, इस काम से आप मुतमईन हैं? अभी तक नहीं मुतमईन बिल्कुल, क्योंकि ये यानी एक बच्चा अगर होता या एक 3 होते या 10 होते, यानी ये तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, किसी न किसी को तो अभी रिकवर होना था ना, क्योंकि ये कल से लगे हुए हैं और अभी तक एक को भी रेस्क्यू नहीं किया ना। तो इसलिए मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि इतने टाइम से, यानी ड्राइवर का तो 2 घंटे का टाइम होता है, वो भी एक बॉडी का, ये तो 25-30 बॉडी है। और अभी आपका दिल चाह रहा है कि आप पानी में कूदें? मैंने अभी दोस्तों को कहा ये हम इस चीज़ से निकालते हैं, अक्सर जब ज़्यादा गहरा होता है ना तो हम कंटातार से निकालते हैं। उसमें कपड़े फंस जाते हैं? इसमें बस जो चीज़ या बुनैन या कपड़े या शलवार जो भी थोड़ा सा भी फंस जाता है ना, तो फिर इसको हम इससे खींच लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसका थोड़ा भारी हो गया। अच्छा, और ये चीज़ दोबारा ज़रा ये चीज़ इस्तेमाल होती है? इससे हम थोड़ा सा कोल की प्लेट्स जैसा बना लेते हैं ना, लंबा सा तरह, फिर ये जो लोग इस वक्त ये काम कर रहे हैं, ये भी यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये तो ड्राइवर है, ये तो खुद गोताखोर है ना, ये करवा रहे हैं खुद। बस पता नहीं हमारी बदकिस्मती होगी या ये सर्चिंग में ठीक नहीं, क्योंकि नीचे तो हम नहीं जा सकते इसके साथ। आपके जो कज़न्स हैं, जो भतीजे हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं? सब के बस यही 5 6 4 7 4 से लेकर 7 साल तक। जी, शाह महमूद साहब की बातें आपने सुनी। मज़ीद यहाँ पे जो रज़ाकार हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
देख सकते हैं कि लोकल लोगों ने उसी किश्ती को पानी में उतारने का फ़ैसला किया है जो हादसे का शिकार हुई थी, और इसमें मुझे 1 2 3 4 और 5 लोग इस किश्ती में जा रहे हैं, और इन 5 लोगों में भी 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी कोई हिफाजती जैकेट नहीं है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरफ आप देखें कि तमाम रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं, इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, लेकिन इन 5 लोगों में से 3 लोग जो हैं ये भी हिफाजती जैकेट से महरूम हैं। यानी इंतज़ामिया इतना नहीं कर सकी कि इन लोगों को जो है हिफाजती जैकेट फराहम कर सकें। ये किश्ती आप देखें, ये वही किश्ती है जो हादसे का शिकार हुई थी, और अब से थोड़ी देर पहले हमने जो एक बच्चे की लाश देखी वो भी बताया गया कि लोकल लोग जो है उसको पानी से निकालने में कामयाब हुए। अब ये लोग दोबारा खारदार तार के साथ इस किश्ती को पानी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मज़ीद लाशें जो इधर बच्चों की पानी के अंदर हैं उनको निकाला जा सके। और ये आप तांडा डैम का मंज़र देख रहे हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और रेस्क्यू के इदारे भी यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा फ़ोटो सेशन देखा है, यहाँ पर वीडियोस बनती हुई देखी हैं, और जो इमदादी सरगर्मियाँ अंदर जारी हैं, मकामी लोग ये कहते हैं कि इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि ताकि लाशों को पानी के अंदर से निकाल सकें। अब लोकल लोग दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जा सकें, क्योंकि कल भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो लाशें निकाली थी वो लोकल लोगों ने निकाली थी, और अब देखना यह है कि लोकल लोग इन मज़ीद लाशों को निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। जी, इस वक्त इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए निगरान सूबाई वज़ीर खुशदिल खान मलिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक साहब, किस वक्त से आप यहाँ पे मौजूद हैं? कल से आए हैं या आज? मैं कल आया था, रात तो मैं वापस चला गया, चाहे डार्क हो गया, उसके बाद ऑपरेशन रुक गया था तो मैं वापस चला गया। यहाँ नौकाहाट में मैं स्टे रहा, और अब दोबारा सुबह पहली किरण जब सूरज की आई है तो मैं यहाँ मौजूद। इस हादसे की बुनियादी वजह आपको मालूम हो सकी है? वो कोताही और लोडिंग इन दी बोट, और उस वजह से ये मुश्किलात हुई हैं कि जब बच्चे थे उन्होंने थोड़ी बहुत जो करते हैं बच्चे, खुशी का मौका था, उन्होंने कहीं वो की है, मस्तियाँ की हैं, और इस तरह वो ढोली है किश्ती और तवाज़न बिगड़ा है, और इस तरह वो किश्ती जो है तवाज़न जब बिगड़ गया तो डूब गई, उसमें मलाह भी डूब गया इसका। और लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे और लोडिंग थी, अगर तादाद ज़्यादा न होती शायद इस तरह ना होता, क्योंकि यही कश्ती एक दफ़ा एक फेरा ले आई थी 16 लोगों का, 16 बच्चों का, और वो आ गई थी। उसके बाद जो दोबारा दूसरी दफ़ा वो यही कश्ती जब दूसरी दफ़ा गई तो उधर ये हादसा हो गया। बहरहाल आप देख रहे हैं मकामी लोगों के साथ गम में बराबर शरीक हम हैं। मैं साथ हूँ, सुबह 7:30 बजे से इधर हूँ, रात को भी था। मकामी इंतज़ामिया सारी रात इनके साथ यहाँ रही है। हुकूमत के पास, इंतज़ामिया के पास ऐसे आलात, ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि लाशों को निकाल सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि वो मुझे भी कुछ कमी नज़र आई है। मैं कहता हूँ आर्मी के पास है वो इंतज़ाम, हमारे 11 22 के पास शायद उस तरह का वो इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन ये देखें, यही हादसे से हमें बहुत सारी चीज़ों का, तो मैं रिपोर्ट काबीना को भी पेश करूँगा, वज़ीर आला साहब को पेश करूँगा, और हम चाहेंगे कि ऐसे 11 22 के पास कैपेसिटी बिल्डिंग हम करें, वो सामान इनको मुहैया करें, क्योंकि ये जो यहाँ कोहाट की 11 22 है उसका तो ये तांदा डैम जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में, और यहाँ आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे अगर कोई कमी है। इसके बावजूद जब कोहाट में रेस्क्यू 11 22 की टीम मौजूद है, तो फिर पेशावर से भी टीमें आई हैं, करक से भी टीमें आई हैं, लकी मरवत से भी टीमें आई हैं, और यानी यहाँ पे लोग काफ़ी नहीं हैं कोहाट के अंदर। नहीं, वो नॉर्मल हालात में तो कम होती है, कैपेसिटी कम होती है तादाद, लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर वो मकामी, इनका सिस्टम है कि SOP है, उसका तो मुझे पता नहीं है, तो उस SOP के मुताबिक फिर गिरदो नवा के ज़िलों की कुमक आ जाती है। इसमें रूटीन में ऐसे शायद करते हो। लोगों में काफ़ी मैंने गुस्सा पाया है, और इस हवाले से कि ये जो लोकल लोग हैं जो लाशें निकालते हैं ये तो कामयाब हो रहे हैं, जो सरकारी टीमें हैं वो
नाकामी से दो चार हैं। हाँ, ये असल वजह ये कि ये सदियों से या सालों से इन लोगों को तो पता है कि क्या कहाँ पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये हो सकता है, तो हमने अलाउ किया है। जब ये मुझे ये लोग कह रहे हैं कि हमें अलाउ नहीं किया गया जा रहा। मैं अर्ज करता हूँ, जब मैं नहीं था तो नहीं अलाउ किया था। मैं जब आया इन्होंने मुझे मुतालबा किया, मैंने कंसर्न लोगों से रब्ता किया, एक SOP उनकी देखी कि कहाँ गुंजाइश है, इनको गुंजाइश निकाली, फिर अलाउ किया तो कामयाबी अल्लाह ने दे दी, तो ये मैंने अलाउ कराया। तो आप ये मानते हैं कि आपकी सारी सरकारी टीमें, रेस्क्यू टीमें नाकाम हो चुकी हैं और लोकल लोग कामयाब हो रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा। मैं ज़िम्मेवार आदमी हूँ, मैंने खुद माना कि कुछ कमी है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद एडमिट पहले कर लिया, लेकिन ये है कि टेक्निक्स की वजह कमी है या इक्विपमेंट की कमी, उसका हम जायज़ा लेंगे। ये सारी रिपोर्ट वज़ीर साहब को जानी है, मैं रिपोर्ट देने खुद जा रहा हूँ, मैं उनसे रिपोर्ट नहीं लेनी। वो अपनी रिपोर्ट तो देंगे, वो आपको पता है, लेकिन जो मैं रिपोर्ट दूंगा तो उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इनके जज्बात भी हैं और इनका गम है, इनके बच्चे फूल जैसे बच्चे भी आए। मैं हकीकत है कि मेरा दिल खून का आंसू रो रहा था जिन बच्चों फूल जैसे 2 बच्चों को मैंने भी देखा। अब ये तकलीफ, ये गम, मेरा इतना गम हुआ तो इनका क्या, ये जो सूरत हाल है इसमें तो गम और गुस्सा जायज़ है, मुझ पे भी गुस्से हुए, मैं खड़ा हूँ इसके बावजूद। तो मतलब इसलिए कि इनको पता हो कि सूबाई हुकूमत इनके गम में शरीक है, ये एक सिंबल के तौर पे मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो मुझे तकलीफ जो हुई है वो आप उसका अंदाज़ा यकीनन करते होंगे, मैं भी बच्चों वाला हूँ, तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है जी। कुदरत का फैसला होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इस किस्म के हादसात से हम सबक ज़रूर हासिल कर सकते हैं। हम हर अफसोसनाक हादसे के बाद अफसोस करते रह जाते हैं, लेकिन सबक हासिल नहीं करते। चाहे ज़लज़ला हो, कि चाहे सैलाब हो, कि चाहे कोई कुदरती आफत हो, इस किस्म के हादसात हों, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस किस्म के हादसात से हम सबक सीखें और इस किस्म के हादसात को पेश की तौर पर रोकने के लिए इक़दाम करें। जी, डिप्टी कमिश्नर कोहाट जनाब फुरकान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि डी साहब कितने लोग सवार थे किश्ती में, क्योंकि तरह तरह की इतलात आ रही हैं इस हवाले से। आपकी इतला क्या है? जी, तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं उसमें सवार थे, बच्चों समेत। जी, और उसमें से अभी हमने 17 लोगों को कल रिकवर किया था, जिसमें से 10 जो हैं वो एक्सपायर हो चुके थे, बाकी 7 लोग जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो भी मिसिंग हैं। अभी आपके सामने तकरीबन आधा घंटा पहले 2 और बॉडीज़ हमने रिकवर की हैं और अभी ऑपरेशन चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला होपफुली बाय क्लोजिंग आवर्स टुडे वी आर वेरी होपफुल कि बाकी बॉडीज़ को भी रिकवर कर लिया जाएगा। कितने मिसिंग हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो 15 लोग मिसिंग आ रहे हैं। अच्छा, और उनके सारे जो रिश्तेदार हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं? देखें जी, कुछ इसमें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी लोग थे, उनको ट्रेस करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत दरपेश है। अदरवाइज़ जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनके लवाहिकीन को इत्तला भी हो चुकी है। हमने यहाँ पे इलाके में मनादी भी करा दी है कि ये हादसा दरपेश आया है, अगर कोई भी इत्तलात हैं अपने बच्चों से मुतल्लिक तो हमसे रब्ता कर लें। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं और कल इससे भी ज़्यादा लोग जमा थे, लोग तावन कर रहे हैं। जी, मैं आपको जी कम्युनिटी को ख़ुसूसन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ। कम्युनिटी ने भी अपने जो इनके यहाँ पे मकामी गौताखोर हैं वो हेल्प के लिए आए हैं। कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिया है और हम उनका ये दुख समझ सकते हैं, लेकिन इस मुश्किल टाइम पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और काफ़ी गुस्सा भी है लोगों में। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोकल लोग जो हैं वो माहिर हैं लाशें निकालने में। इस किस्म के हादसात तांडा डैम में हो चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोहाट के अंदर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इस किस्म के हादसात से निमटने के लिए, आप समझते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए जी, हमारे पास बोट्स भी मौजूद थी, हमारे पास रेलेवेंट स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन वो इतने बड़े हादसे के लिए शायद काफ़ी नहीं था। इसीलिए हमने बाकी अजलास से भी डाइवर्स हायर किए, पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने डाइवर्स भिजवाए। तो आपके सामने है कि, और जो आप जहाँ तक मकामी लोगों की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये है कि हम उनको भी एंगेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि बोर्ड्स पे हमने मकामी लोगों को भी भेजा है, लेकिन अंडर सुपरविजन
ٹھیک ہے. ہم کسی اور حادثے میں نہیں پڑنا چاہتے. ٹھیک ہے, ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس باڈیز کو ریکور کیا جائے. خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ عرصہ قبل حفاظتی جیکٹس کی پابندی لگائی تھی کہ جہاں پہ کشتی رانی ہوتی ہے, جہاں پہ کشتیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں یا سیر و سیاحت کے مقاصد کے لیے, وہاں پر حفاظتی جیکٹس کا ہونا لازمی ہے. تو یہاں پر انتظامیہ کی ناکامی نظر آتی ہے کیونکہ ان سارے بچوں نے حفاظتی جیکٹس نہیں پہنی ہوئی تھی. دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ 4 بوٹس ہماری لائسنسڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس حفاظتی جیکٹس بھی موجود ہیں اور باقاعدہ طور پہ لائف گارڈز بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک ان لائسنسڈ آپریٹر تھے اور لوکل علاقے سے ہی ان کا تعلق تھا اور مدرسہ بھی انہی کے رشتہ داروں کا تھا. تو برائے مہربانی اس چیز کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں. اس وقت ہم اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بھی ابھی تک اطلاع مل گئی ہوگی کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ریگولرلی یہ بوٹ آپریٹ نہیں کرتے. یہ کبھی ان کے دوست یار آ جائیں, کوئی رشتہ دار آ جائیں تو اس میں بوٹ آپریٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یہ جو بوٹ آپریٹر ہیں یہ مدرسہ بھی انہی کا اپنا تھا, اس لیے یہ پبلک کے لیے یہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور ہمیں کسی قسم کا اس پہ لائسنس ان کو نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ان لائسنسڈ ایکٹیویٹی اس طرح کی کرتا ہے معذرت کے ساتھ, اس میں پھر ٹھیک ہے ہماری اینڈ پہ شاید یہ تو غلطی ہے کہ ہم شاید اس کو زیادہ ویجیلنس اس میں شو کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے موقع پہ آلدو خصوصاً عید الاضحیٰ کے وقت, عید الفطر کے ٹائم پہ ہمارے اپنے آفیسرز یہاں پہ آتے رہتے ہیں, گرمیوں میں خصوصاً. سردیوں کے موسم میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو اتنا زیادہ شاید وہ نہیں کرتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ایک لیپس ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نہیں ہوگا. تھینک یو.